क्लास 10 रियल नंबर 5 से 6 नंबर का आता है और आज मैं तुम्हारे अगर 3 नंबर पक्के करवा दूं श्योर 100%, तो तुम्हें कैसा लगेगा? आज एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊं जो आउट है 2027 में, आने ही वाला है, आपके टेस्ट में भी आएगा, यूनिट टेस्ट में भी आएगा, स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा और मेन एग्जाम में भी आएगा। जरा ध्यान से देख लो, 3 नंबर अपने पक्के कर लो। आइए, क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। रूट 5 क्या है बेटा? एक इर्रेशनल नंबर है। अब सुनो जरा ध्यान से, कैसे लिखेंगे, क्या मेथड है, जरा ध्यान से समझो। लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि रूट 5 क्या एक रैशनल नंबर है। आप सबको पता है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर होता है तो उसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिखता हूं, वेयर P, Q आर को प्राइम्स। बेटा ये लाइन का मतलब समझो, को प्राइम का मतलब होता है जैसे मैंने मान लो P अपॉन Q को मान लिया मैंने 1/2। अब यहां पर कैंसिलेशन बंद हो गया, आपस में कैंसिल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? P, Q आर डिविजिबल बाय 1। P और Q क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, यानी कि P और Q का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट आगे बहुत काम आएगा, ध्यान रखिए। ऊपर मैंने क्या बता दिया कि P और Q दुनिया में किसी से डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ 1 के अलावा। आइए आगे क्या बोल रहा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैंने इस स्टेप को उठाया, दोनों तरफ क्या की बेटा? स्क्वायरिंग की। तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया, ये P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 5 P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना। मैंने 5 को यहां ले आया, Q स्क्वायर को ऊपर लेकर आ गया, तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? P स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलती है? P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। आपको दिख रहा है P स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है मेरे बच्चे? डिवाइड हो रहा है। तो अगर P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 5 से डिवाइड होगा। अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। कहने का मेरा मतलब ये है। तो यहां पर आपने क्या बोल दिया कि P डिवाइड हो रहा है 5 से। ध्यान रखना, ऊपर तुम क्या बोल चुके हो कि P किसी और से डिवाइड नहीं होगा 1 के अलावा, और नीचे मैं क्या बोल रहा हूं कि P 5 से डिवाइड हो रहा है। आगे बढ़ो। Now let P is equals to 5m। मैंने क्या मान लिया बेटा? P को क्या मान लिया? 5m मान लिया। पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए P की वैल्यू। रखा तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू P की जगह आ गया 5m का स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो गया 25, m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर अपॉन 5, कैंसिलेशन हो गया, आपको मिल गया Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब मैंने क्या किया भाई? 5 के नीचे लिया, Q स्क्वायर के नीचे लिया 5 को, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन 5 इक्वल्स टू क्या आ गया? m स्क्वायर। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब आप यहां देखो, यहां पर भी क्या हो रहा है कि Q भी 5 से डिवाइड हो गया, और ऊपर हम क्या बोल रहे थे? ना P डिवाइड होगा किसी और से, ना Q डिवाइड होगा। यहां पर दोनों P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो गए। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लास्ट में क्या लिखना है? विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट्स। ये हमारे फैक्ट्स को क्या करता है? कॉन्ट्राडिक्ट यानी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने जो गलत मान रखा है, क्या गलत मान रखा है? कि शुरुआत में हमने गलत मान लिया कि रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब अगर रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है रूट 5? रैशनल नंबर। क्वेश्चन लंबा था, जितना हो सका उतना समझा दिया। नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए।